होया ते मुक गया ओनू आदम आख्या जाता है, जिदा दरूद शुरू होया अज तक मुक्या कोई नहीं, क़यामत तक मुकना कोई नहीं, ओनू मुहम्मद आख्या। जिदा दरूद शुरू होया अज तक मुकया नहीं, क़यामत तक मुकना कोई नहीं, ओनू मुहम्मद आख्या जाता है, ओनू मुहम्मद आख्या जाता है। यारो किहड़ियां गल्लां करदे जे। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये ओ शाना ओ मुकाम अल्लाह ने रब ने इन्नियां शाना अता फरमा दित्तियां ने कि साडी अकल ए देखो ना मिराज दी जिहड़ी मिराज ये तवज्जो करना, मिराज हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ाहरी हयात 63 साल है। किन्नी जी? 63 साल। लेकिन क्या मिराज 63 साल पूरा ही हुंदा रहा है? नहीं। कुछ साल हुंदा रहा है? नहीं। कुछ 24 घंटे होए ने, दिन भी ते रात भी, ये भी नहीं। ये पूरी रात सी, ये भी नहीं, ये भी नहीं है। हिसाब लाने वाले लाया कि कमो बेश तकरीबन ये समझ लवो, अंदाजा ये समझ लवो कमो बेश 1.5 तो 2 घंटे। वो इन्ने 1000 साल का सफर 1.5 तो 2 घंटे च, जिदे 1.5 तो 2 घंटे साड़ी समझ में नहीं आए अज तक, वो महबूब की 63 साल जिंदगी साड़ी समझ में किस तरह आ सकती है? वो नहीं समझ आ सकती, क्योंकि रब ने इन्ना मुकाम इसे वास्ते अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला फरमाया कि अबू बकर दस होए बचपन तो मेरे नाल है, दस मैनू जान लिया? अर्ज की सोने कदों मैं जानिया? जदों असीं वेने हाँ ना तुसीं मक्के च चलदे हो, गलियां चलदे हो, मदीने चलते हो, फिरते हो, खाते हो, पींदे हो, तो असीं समझने कि साडे शायद साडे वर्गे ही हो। लेकिन जदों असीं वेख्या ना कि तुसीं ते अर्शो पार भी चले गए, फिर असीं कहा कि नहीं ये रब जानदा ते रब दा हबीब जानदा है, असीं नहीं जान सके सोने। इस वास्ते हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं रब ने वो मुकाम अता फरमाया जिहड़ा किसी नबी या रसूल नूं अता नहीं फरमाया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा इलम वराउल वरा। हजरत शेख मुहक्किक फरमांदे ने कि रब्बुल आलमीन दे इलम दे 100 हिस्से कीते ना, जदों इलम दे 100 हिस्से 99 हिस्से इलम दे हजूर नूं अल्लाह ने अता फरमाए। 99 100 तो 99 हिस्से। इसी तरह हुसन दे 100 हिस्से कीते ते हुसन दे 99 हिस्से अल्लाह ने महबूब नूं अता फरमाए। अल्लाह ने बड़ियां ही शाना अता फरमाई ने, बड़े मुकाम अता फरमाए ने। असी अगर वो सारी जिंदगी भी जितने बाद खुदा बुजुर्ग तो ही किस्सा मुख्तसर मिराज वो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुजज़ा हजूर को अता फरमाया कि किसी नबी या रसूल को अता नहीं फरमाया। जब मिराज की रात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जब मिराज की रात हुई ना तो मैं वहां पहुंचा, अर्शे उला पे पहुंचा ना, तो मैं अर्शे उला पे पहुंचा। जब मैं पहुंचा तो जब वापसी का टाइम हुआ ना, अब वापसी का टाइम हुआ तो अल्लाह ने फरमाया कि हबीबा क्या चाहते हैं, इधर ही रहने का प्रोग्राम बना लेना, अब आ तो गए हो तो इधर ही रहते हैं। अर्ज की नहीं या अल्लाह, मुझे उम्मत से बड़ा प्यार, बड़ी मोहब्बत है उम्मत, मैं उम्मत के पास जाना चाहता हूँ यारो, जो वहां जाकर हमें ना छोड़े, इतनी बुलंदियों पे जाके हमें ना छोड़े, तो हम उसकी महबूब की बात पे को सुने भी ना। अब मैं एक बात बताने लगा हूँ आपको। इस तरह हजूर बैठे ने, साहबा इस तरह सरकार के सामने बैठे ने, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अर्ज की सोने ये तो दसिया जे, जरा वंड करके दसिया जे, अगर तुसी ते मिराज करके आए जे ना या रसूल अल्लाह रब नाल मुलाकात भी की जे? हजूर ने फरमाया कि कीती है। या रसूल अल्लाह रब किस तरह दा है, किस तरह दा रब है? तो सोने साढ़े को इन्ने काम करवाए जे, नमाज़ां भी पढ़ांदियां जे, साढ़े जनाब जहाद भी है, फलाना भी, सारियां निक यार रसूल अल्लाह सानू अल्लाह के बारे बड़ियां गल्लां दसदे जे कि अल्लाह इस तरह, अल्लाह इस तरह बड़ा गफूर रहीम, बड़ा करम फरमान होता है इस तरह। तो यार रसूल हुण वेखण दी वारी तो कल्ले ही टुर गया जे, कल्ले ही टुर गया जी वेखण वास्ते। तो यार रसूल दसिया जे जरा कि किस तरह दा? हजूर ने फरमाया कि याद रखियो, याद रख लो, जिन्ने मैनू वेख्या ना, जिन्ने मैनू वेख्या ना, वो इस तरह ही कि उन्हें हक नूं वेख लिया, उन्हें हक नूं वेख लिया। साहबा ने कि यार रसूल मेहरबानी करिया जे, फरमाया जे, दसिया वंड करके दसिया जे। हजूर ने फरमाया की पूछना चाहते हो? यार रसूल अल्लाह तुसीं ते हम कलाम हो के आ गया जे ना, गल्लां कर आए जे, राजो ने आदियां गल्लां कर। तो यार रसूल साडा अगर दिल करे कि असीं भी रब नाल गल्लां करिए ते असीं की करिए? फिर साहबा ने पूछया हजूर कोलों, यार रसूल असीं की करिए? हजूर ने यह नहीं फरमाया कि मैनू नहीं पता तुसीं की करना, मैं तो घर आया वां ना, नहीं वो भी दसिया है।
हजूर ने दसिया कि अगर किसी का दिल करे जरा तवज्जो नाल करना जी, तवज्जो करना है। मैं जुमला केड़ा बोलन लगा, सरकार का फरमान मैं दसन लगा वा। या रसूल अल्लाह अगर किसी का दिल कर दे कि रब नाल गल्लां मैं करां, वो की करे? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो नमाज पढ़िया करे। वो की करे? उची बोलो, की करे? जिदा दिल करे मैं रब नाल गल्लां करां, जिदा दिल करे मैं रब नाल गल्लां करां, वो नमाज। या रसूल अल्लाह अगर किसी का दिल करे कि रब ओहदे नाल गल्लां करे, एक तो ना कि किसी रब नाल गल्लां करा तो वो नमाज पढ़े, तो या रसूल अल्लाह किसी का दिल करे कि रब ओहदे नाल गल्लां करे, तो फिर वो की करे? सुनिया तुसीं ते गल्लां कर आए जे रब नाल, रब ने तुहाडे नाल कीतियां, तुसीं ओहदे नाल कीतियां, तो या रसूल अल्लाह मेहरबानी साडे ते भी करम फरमाओ, भी तुहाडे गुलाम आ, ते करम फरमाओ, जरा दसिया जे असीं की करिए? फिर अगर साडा भी दिल करे साडा रब साडे नाल गल्लां करे ते असीं की करिए? तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, वो कुरान खोले, कुरान की तिलावत करे, तो इस तरह ही समझे कि रब ओहदे नाल गल्लां पिया करदा है, रब ओहदे नाल गल्लां करदा जिहड़ा कुरान पढ़दा है। कुरान कुराने पाक है, जिदों असीं गुलाफ ते चाढ़ के ना, गुलाफ ते बंद करके घर रख देने आ। कोशिश करें जिहड़े पढ़े जे ना रोजाना एक रकू पढ़ो, भावें तर्जमा पढ़ो नाल, दो रकू पढ़ो, जिन्ना टाइम है पढ़िया करो। यकीन करो कलाम है, अल्लाह दा कलाम है। ये क़यामत वाले दिन उठ जाना जी, क़यामत वाले दिन ये लफज सारे उठ जाने ने, बाकी जिल्द रह जानी है, सफ़े रह जाने, कागज रह जाने जे इत्थे, ये उठ के चला जाना है। तो सोने जो क़यामत का दिहाड़ा होगा फिर ये कुरान की करेगा? हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि क़यामत के दिन पढ़न वाले वास्ते सिफारिश करेगा, या अल्लाह दुनिया दे मैनूं पढ़दा सी, ये पढ़दा सी, मैनूं ये पढ़दा सी, बड़ा ही पढ़दा सी, बड़ी तिलावत करदा सी, सीने नाल ला के रखिया इन्हें, इन्ना पढ़दा सी। या अल्लाह अज मैं सिफारिश करना वा, अज मैं सिफारिश करना वा। कुरान सिफारिश करेगा, जिथे कुरान सिफारिश करेगा साहबे कुरान भी सिफारिश करेगा। मिराज वाली रात, मिराज वाली रात जिहड़ी मैं गल कीती ना, हजूर कोलों पुछया, सोहणिया दसिया जे रब नाल गल्लां करे, वो मिराज वाली रात तो अल्लाह ने अता फरमाया। ते मिराज वाली रात जिवें एक किसी दे घर मेहमान जांदा ना जी, एक हुंदा मेज़बान ते एक हुंदा मेहमान। मेज़बान अपनी हिम्मत के मुताबिक इंतजाम करता है, ते मेहमान जिहड़ा है वो अपने ज़रफ के लिहाज नाल मुहब्बतां लैके आंदा है, अपने ज़रफ से। मिराज वाली रात रब मेज़बान है, मुस्तफा मेहमान है, ओदी हिम्मत का अंदाजा कोई नहीं ला सकता, ते मुस्तफा दे ज़रफ का अंदाजा कोई नहीं ला सकता। मुहब्बतां किन्नियां लैके गए हजूर रब कोल, ते रब ने किन्ना करम फरमाया, किन्नियां नवाज़िशां कीतियां, रब जानदा या मुस्तफा जानदा। लेकिन गुलामां ने अर्ज़ कीता, सोहणिया मेहरबानी फरमाया जे, करम फरमाया जे, की लैके आए जे? हजूर ने फरमाया 50 नमाज़ां लैके, 50 नमाज़ां। ए उन्हां वास्ते गल करन लगा वा कि जिहड़े कहंदे ने कि कबरां विच पै जिहड़े फायदा नहीं देंदे, सानू ते बड़ा देंदे ने जी फायदा, सानू बड़ा देंदे ने कबरां विच, लेकिन होवे फायदा देने वाला, बड़ा ही फायदा मिलता जी। जिहड़े कहंदे ने कुछ नहीं लभदा खबर, वो नमाज़ां 50 उन्होंने चाहिए 50 पूरियां पढ़न करन, क्योंकि कबर वाले की वजह तो वो दे फायदे की वजह तो 50 तो 5 होईयां ने, 50 तो 5 फेर ही होईयां ने ना जी। अगर कबर वाले फायदे ना देंदे होंदे ते हज़रत मूसा अगर फायदा दे सकते ने, ते मिराज वाली रात मस्जिद अक्सा दे विच मूसा पिछे खड़े ने, मेरे करीम आका लजपाल अगे खड़े। वो पिछे नमाज पढ़न वाला अगर फायदा दे सकता है, वो दे फायदे की वजह तो, वो दे वसीले की वजह तो 5 हो सकदियां ने। तो या रसूल 50 नमाज़ां अल्लाह ने अता फरमाइयां ने। हजूर ने फरमाया कि हाँ या रसूल फेर की होया? हजूर ने फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम दी वजह तो मेरी उम्मत अल्लाह ने करम फरमाया। सोने की होया है? फरमाया 9 चक्कर लवाए नहीं उन्होंने मेरे रब को, दोबारा वापसी, बार बार रब भी करम फरमांदा गया, हर बार ही करम फरमाया, ते 5 घटांदा गया है, ते फिर 5 रह गई ने। या रसूल अल्लाह फिर हुण साडे वास्ते आर्डर की है? हजूर ने फरमाया मेरे गुलामों खुश हो जाओ, जिहड़ा 5 नमाज़ां पढ़ेगा रब 50 का सवाब अता फरमा देगा, जिहड़ा 5 पढ़ेगा सवाब 50 का रब अता फरमाए, 5 का नहीं देगा, 50 नमाज़ां का सवाब रब अता फरमाएगा। इन्ना करम फरमाया अल्लाह ने, इन्ना करम फरमाया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक रिवायत है, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मिराज वाली रात ना
आपने जो जन्नत की सैर पे करते ना, आपने वेख्या कि एक लश्कर जा रहा है, ऊंटा का लश्कर जा रहा, कतार जा रही है, कतार जाती पे। उस जबरील इनू रोक, कतार नू रोक जरा, कतार रोकी गई। उस ऊंट सन, उन्होंने उपर जनाब जी संदूक पै ने, संदूकों लगे ने ताले। की लगे ने, यह गल तवज्जो नाल सुननी है, संदूकों लगे ने ताले। हजूर ने फरमाया ऐ जरा खोल ना एक ताला जरा। जबरील ने ताला खोलिया, चाबी लाई, ताला खोलिया। वो जो खोलिया ना, उहदे विचों छोटे छोटे संदूक एडे एडे छोटे छोटे निकले। हजूर ने फरमाया इनू भी खोल। एक खोलिया, उहदे विचों राई दे दाने जिन्ने कोई चीज़ पई है, राई के दाने जिवें होंदे ने ना, गंदम के दाने तो भी छोटे छोटे, उन्होंने भी ताला लगा। हजूर ने फरमाया इनू भी खोल। जो ताला खोलिया ना, तो वेख्या कि अंदर जहान आबाद है। पूरी जिम्मेदारी नाल गल पिया करना, अंदर जहान आबाद है। ये राजो नियाज दी थोड़ियां गल्लां नहीं हुई, रब ने बड़ा कुछ दिखाया है, बड़ा ही दिखाया, कुछ बहुत कुछ दिखाया है। अंदर जहान आबाद है कि एक बंदा बयान पे करता, तकरीर पे करता है, रब दी शाना बयान पे करता है, तो जदों ओदी नजर पई ना हजूर दे चेहरे वाल, उन्हें आख्या ठहर जाओ जरा, सारे मिलके महबूब वाल। हजूर ने फरमाया ताला ला दे। ताला ला के रखा गया। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं बड़ा ही रब ने नवाज़िया, बड़ा ही अता फरमाया, अता दी बारिशां कर दित्तियां। मिराज वाली रात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जदों अपने गुलामां विच आए ना, गुलामां विच आए, हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर ऐलान किया कि अज रात मैनूं अल्लाह ने सैर कराई है मस्जिद हराम तो मस्जिद अक्सा, मस्जिद अक्सा, फिर आसमाना ते, फिर सिदरत मुंतहा, फिर अर्शे उला ते, अर्शे उला ते सहाबा जिन्नू जिन्नू पता चले ओदी जुबान ते इको ही जुमला सी, सुभान अल्लाह। अबू बकर सदीक नूं अबू जाल कहन लगा कि दस यार कोई आखे अगर इस तरह हो सकता है। आपने फरमाया कि इस तरह तो हो तो नहीं सकता, पर दस आख्या किन्ने वे, ये किन्ने आख्या जी? उन्हें आख्या कि उन्हें आख्या जी तू कलमा पढ़ना है। आपने फरमाया चवले जी तू तो कहता कोई आखे, वो तो सरकार ने कोई नहीं, वो तो हबीब ने महबूब ने, कोई तो नहीं ना। और मेरे महबूब ने जिहड़ी गल फरमाई है सच्ची फरमाई है, मेरे यार ने जेड़े गल फरमाई है वो सच्ची फरमाई है। मिराज वाली रात हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जदों वापस आए, सरकार ने फरमाया कि अज रात मुन्नू अल्लाह ने एक गिफ्ट ऐसा अता फरमाया है। मेरी नज़र पई वो जुब्बे ते किते नज़र पै गई मेरी, ते मैं आख्या कि या अल्लाह आ जुब्बा बड़ा प्यारा रब ने। मैं कोई नहीं गल नहीं हबीबा लाइया जुब्बा, लेकिन ये ओनू देना ही कि जिहड़ा मेरे राज तक पहुंच जाए। ये हर एक नूं नहीं देना, ये नहीं कि जिहड़ा मर्जी लाई जाए। अबू बकर सदीक नूं पुछया वो भी राज तक ना पहुंचे, उमरे फरूक नूं पुछया वो भी राज तक ना पहुंचे, उस्माने गनी को पुछया वो भी ना पहुंचे। अली उल मुर्तज़ा दी वारी आई, सरकार ने फरमाया अली अगर मैं जुब्बा तेनू दे देवां की करेगा? अर्ज की सोनिया ये जुब्बे नूं पा के ना ते मैं लोगों के ऐब छुपावा करांगा। यह जी असीं गल्लां करने फलाना इस तरह ते फलाना इस तरह ते फलाना ढिंगड़ा ऐसा, एक छोटी जो गल कि वड्डी गल बना के किसी को बदनाम कर देना। उन्होंने क्या आख्या सोनिया मैं ऐब छुपावांगा पा के, मैं लोगों के ऐब छुपावांगा। हजूर ने फरमाया तू रब दे राज तक पहुंच, जुब्बा तेरा है। अली पाक ने हजरत हमारी सरकार हमारे करीम आका लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हम हज़रत अली उल मुर्तज़ा शेर खुदा ताजदार हल अता मुश्किल कुशा अली हाजत रवा अली फातिह खैबर अली ला फता इल्ला अली बदरे मुनीर अली सहाबा दे मुशीर अली ते असां सुन्नियां दे पीर अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, वो अली पाक रदी अल्लाह तआला जिन्होंने सारी ज़िंदगी हजूर अलैहिस्सलाम से वफा की है, वफाक इंतहा कर दी है। अब हम हैं अहले सुन्नत व जमात। हमारा अकीदा क्या है? हमने हजूर से मोहब्बत करनी, हजूर से वफा करनी है, प्यार करना है, हजूर के सहाबा से प्यार करना है। जो किसी एक सहाबी से गद्दारी करता है, याद रखे, किसी एक सहाबी की शान का मुनकिर है वो, उसका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं है। हम अहले सुन्नत सहाबा के भी गुलाम है और अहले बैत तहार के भी
गुलाम हैं। हम अल्हम्दुलिल्लाह छोटे से छोटे साहबी से लेकर, छोटा साहबी वो होता है कि जिसने जिंदगी में एक मर्तबा हजूर को देखा, सिर्फ एक मर्तबा, दोबारा जिंदगी में हजूर को देखा नहीं है। सारी कायनात भी मिलकर उस सहाबी के मकाम को नहीं पहुंच सकती। तो जो फिर सहाबी कातबे वही हो, जो कातबे वही हो, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलाम हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने कुस्तुंतनिया को फतह किया हो, और जो कुरान के लिखने वाले हो, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से प्यार करने वाले, जो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत करने वाले, 22 रजब को उनकी याद का दिन है, ये याद रखिए, उनकी याद को मनाया जाता है 22 रजब को। और ये वो सहाबी हैं कि जिनके साथ हजूर ने भी प्यार किया है, जिनके साथ अहले बैत इत्तेहाद ने भी प्यार किया है, जिनके साथ सहाबा भी प्यार करने वाले हैं। और ये वो सहाबी है, याद रखें, जो हम तक कुरान पहुंचा है ना आज किताबी सूरत में, ये हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये कातबे वही हैं। ये हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको फरमाया करते थे कि अमीर मुआविया इस आयत को फला जगह पे लिख दो, इस आयत को फला जगह पे लिख दो, इस आयत को फला जगह पे लिख दो। हमारा इलाल ये बबा के दोहल होता है, जो हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नहीं है, वो हमारा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं हो सकता, क्योंकि हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हर सहाबी के साथ प्यार करने वाले हैं। ये जो नारा लगता है ना, हर सहाबी नबी, ऊंचा बोलिए, हर सहाबी नबी, ये सिर्फ नारा नहीं है, ये कुरान की बात है। अल्लाह फरमाता वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना, अल्लाह ने अपने हबीब के हर सहाबी के साथ जन्नत का वादा कर लिया। वकुल्लम वअदल्लाह, जन्नती जन्नती, जन्नती। ये याद रखे, अगर कोई आपको सहाबा का नाम लेकर अहले बैत इत्तेहाद के खिलाफ करना चाहता है तो कभी भी उसकी बातों में ना आना। इसी तरह अगर अहले बैत का नाम लेकर कोई सहाबा के खिलाफ करना चाहता है तो कभी भी उसकी बातों में भी ना आना। क्यों? कि कामयाबी वो ही है कि सहाबा की मोहब्बत दिल में होगी, अहले बैत का प्यार दिल में होगा, फिर कामयाबी है। अगर इनका प्यार नहीं है तो समझ लेना फिर कामयाब जिंदगी दुनिया से नहीं जाओगे। अगर दुनिया से कामयाब जाना चाहते हो तो फिर सहाबा से भी प्यार करना पड़ेगा, अहले बैत से भी मोहब्बत करनी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह सबके गुलाम हैं, इसी को कहते हैं अहले सुन्नत व जमात। कि अहले सुन्नत किसी बात का भी मुनकर नहीं है। हम अबू बकर सदीक की बात सुनते हैं तो हमारी जुबान पे यही होता है सुबहान अल्लाह। उमर फरूक की बात सुनते हैं तो सुबहान अल्लाह। उस्मान गनी की बात करते हैं तो सुबहान अल्लाह। अलीउल मुर्तजा की बात करते हैं तो हम यही कहते हैं सुबहान अल्लाह, क्योंकि हम सबके गुलाम हैं, हम सबसे प्यार करने वाले हैं, किसी के साथ अदावत नहीं है हमारी। क्योंकि हमें पता है कि सरकार अहले बैत से मोहब्बत करते थे और सरकार अपने सहाबा से भी प्यार करते थे। वो सहाबा जिनके बारे में रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन का लफ्ज़ आ गया, अल्लाह इनसे राजी है, ये अपने रब से राजी है। तो उन सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन में जनाब हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी शामिल है। अगर आप इनके खिलाफ कोई बात सुने तो आप ये बबा के दोहल ऐलान करें भी हमारा तुम्हारे साथ कोई तल्लक नहीं है। हमारा वो है जो सहाबा के साथ प्यार करने वाला है, हमारा वो है जो अहले बैत के साथ मोहब्बत करने वाला है। हमारे मलक साहब ने अपने बेटे की ये देखना नेमत पे नेमत जब अल्लाह करता है ना तो बंदा, हमारी जिंदगी में ना 2 पेपर है। ये मुख्तसर आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा। 2 पेपर हैं जी हमारे, एक सब्र का पेपर होता है, एक शुक्र का पेपर होता है। सब्र का पेपर कब होता है? एक बंदे का कोई फौत हो गया, बाप दुनिया से चला गया, माँ चली गई, बेटा चला गया, बेटी चली गई, बहन भाई चला गया, कोई चला गया ना, तो इस पे ये सब्र है। सब्र अल्लाह फरमाता है कि वबश्शिरी साबिरीन, कि सब्र करोगे, सब्र करो, सब्र करो, सब्र करो। या अल्लाह दूसरा पेपर क्या? अल्लाह फरमाता दूसरा पेपर है शुक्र। या अल्लाह शुक्र कब करे? अल्लाह फरमाता है तो मैं अगर बेटा दूं तो फिर शुक्र करो। रात को दूध का गिलास मिल जाए ना तो शुक्र किया करो। गोश्त के साथ रोटी मिल जाए, दाल के साथ मिल जाए, सब्जी के साथ मिलके शुक्र किया करो। रोटी मिल जाए शुक्र अदा करो, बेटा मिल जाए शुक्र अदा करो, मकान मिल जाए शुक्र अदा करो। खुशी कोई भी हो, याद रखें
खुशी कोई भी हो, खुशी के मौके पे अल्लाह का शुक्र अदा करना, इस तरह कि अल्लाह भी राज़ी हो जाए, उसका हबीब भी राज़ी हो जाए। ये नहीं है कि हमारे घर में गम हो तो हम जनाब जी मुंह गम वाले बना लें, कुरान लेकर बैठ जाए, हजूर का जिक्र करें, रब का जिक्र करें, और जब खुशी हो तो ये खुशियां अपने घर से निकाल के अल्लाह का नाम भी निकाल दे और हजूर का नाम भी निकाल दे और सहाबा को भी निकाल दे, अहले बैत को भी निकाल दे कि आज खुशियों का दिन है। भाई ये खुशी कैसी है कि जिसमें अल्लाह का जिक्र नहीं है? ये खुशी कैसी है जिसमें हजूर का जिक्र नहीं है? खुशी वो है कि जिसमें रब का भी जिक्र हो, जिसमें मुस्तफ़ा का भी जिक्र हो, यही खुशी है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हमारे मलक साहब ने जिस तरह अपने बेटे की इस शादी के मौका पर खुशी का इजहार किया और अल्लाह का जिक्र किया, उसके मुस्तफ़ा का जिक्र किया, अल्लाह इनके घर को आबाद फरमाए। अल्लाह हमारे वो मलक मोहम्मद क्या रहमत अली नाम की रहमत अली साहब, अल्लाह इन पर जी इनकी जो आने वाली जिंदगी है अल्लाह इनको खुशियां अता फरमाए और पूरी जिंदगी अल्लाह इनको दीन के साथ वफा करने की और इस्लाम के साथ वफा करने की, नमाज के साथ, कुरान के साथ वफा करने की तौफीक अता फरमाए। मैंने एक रिवायत आपको सुनाई है, वो रिवायत ये है कि अल्लाह उसके साथ बात करता है जो नमाज पढ़ता है, जो कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह उसके साथ बात करता है और वो रब से बात करता है जो नमाज पढ़ता है और कुरान की तिलावत करता है। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक अता फरमाए और कुरान की तिलावत करने की भी तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।